जब जीवन की तीव्र गति से उन उलझनों का सामना होता है तो इंसान के जज्बात बाहर आते हैं और रूप लेते हैं क्रोध, रोष और हिंसा का। और ऐसी हिंसा कई बार जानलेवा साबित होती है। आज हम आपको हिंसा के एक ऐसे केस से रूबरू करवाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम वाकई में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं तरक्की के नशे में हम अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताएं, अपने सिद्धांत तो नहीं भूल गए। प्रभा, अरे सुशील, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? प्रभा अभी तक घर नहीं पहुंची। हर रोज तो 2 बजे तक आ जाती है, लेकिन अभी शाम के 5 बज चुके हैं। वो तो अपने रोज के टाइम पर यहाँ से जा चुकी है। कहाँ रह गई होगी? और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हो सकता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो और वो किसी काम से रास्ते में रुक गई हो। तुम चिंता मत करो, आ जाएगी वो। चिराग, दूध पी लो। कहाँ गया? मेरा मेरा बड़ा बदमाश, क्या कर रहा है? हाँ? दूध नहीं पिएगा तू? चल पी ले, दूध पी ले। अरे सुशील, तू बाहर शू करेगा? अरे क्या रहा है तू? चल 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 अंदर आ। 2 मिनट के लिए तू बाहर आना, कुछ बात करनी है। अंदर आजा, आराम से बैठ के बात करते हैं। अरे चल ना यार। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? यार वो प्रभा अभी तक कंप्यूटर सेंटर से आई नहीं है। हर रोज 2 बजे तक आ जाती है, लेकिन अभी तक नहीं आई है। और वो कहीं जाती है तो मुझे फोन करती है, और आज तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। यार कहीं वो... अरे नहीं यार, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। भाभी जी कहाँ जाएगी? और वैसे भी अपने से 15 साल छोटे तुझ जैसे गबरू जवान को छोड़कर कहाँ जाएगी यार? तू एक काम कर, तू घर जा। क्या पता भाभी अब तक घर पहुंच गई हो। अच्छा सुशील सुन, इनकेस अगर भाभी कल सुबह तक घर पे नहीं आई ना, तो मैं खुद चलूंगा तेरे साथ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्यों? अरे अभी तो तू बोल रहा था कि वो घर आ चुकी होगी। मुझे भरोसा है वो आ चुकी होगी। मैं अभी जाके चेक करता हूँ। आ गई होगी वो। सुना मंजुला, इस बार पंचगनी जा रहे हैं पिकनिक पे। मैं तो ना बड़ी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या हुआ? अरे सोच रही हूँ कि पिकनिक पे ना जाऊं। 3 दिन अभी और ताशु मेरे बिना कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे वो लोग अकेले। मैं नहीं जा रही। तेरी तो ना पूजा करनी चाहिए। मिस रिया पानी पी थी और ताशा ने आके उसे धक्का मारा और दोनों की फाइटिंग थी। छोड़ो, गो बैक टू योर क्लास। चलो गो बैक टू योर क्लास। मैंने आपको मना किया था ना कि ऐसे दूसरे बच्चों को नहीं मारते। क्यों? मुझे गुस्सा है, मैंने मारा। मम्मी भी तो पापा को मारती है। ठीक है, तुम क्लास में जाओ। मंजुला, जरा एक मिनट। अच्छा सुन, ताशा ठीक तो है ना? हाँ, आजकल वो बहुत झूठ बोलने लग गई है। कह रही थी मम्मी पापा को मारती है। वो तो अच्छा हुआ उससे ये सारी बातें मुझसे कही। मैं तो तुझे जानती हूँ, किसी और से कह देती तो। हो सकता है उसने मुझे और अभी को मजाक मजाक में लड़ते हुए देख लिया होगा, शायद इसलिए तुझे ऐसा कह दिया होगा। खैर, मैं फिर भी उससे बात करूंगी। चल ठीक है, उसे समझा देना। गागल क्यों नहीं कर रही हो ताशा? क्या हुआ? पापा, मम्मी आपको इतना मारती क्यों है? बेटा, मम्मी हमसे इतना प्यार भी तो करती है। उनको स्कूल का, घर का टेंशन होता है, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ जाता है उन्हें।
सॉरी अभी, आई एम रियली वेरी सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। और ताशु प्लीज मम्मा को माफ कर दो। मम्मा आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगी। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। एक ही प्लेट में खाना खाने से और एक दूसरे के साथ खाने से पति पत्नी में प्यार बना रहता है। अरे अब तुम खाओ। खाना बहुत अच्छा बना है। आज स्कूल नहीं जाना है क्या? पहले खाना तो बना लो। इतना खाना बनाने की क्या जरूरत है? एक रोटी और सब्जी काफी है। ताकि तुम्हारे सारे ऑफिस के लोग ये सोचे कि कैसे बीवी है तुम्हारी, जो तुम्हें खाना भी ठीक से बना के नहीं देती। क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम दोनों ऐसे? सब ठीक ही तो है मम्मी जी। आपकी बेटी इतना ख्याल जो रख रही है हमारा, अच्छा क्यों नहीं होगा? माँ जल्दी आओ और आके पैकिंग करवाओ, मुझे लेट ना हो जाए। अरे जल्दी आओ। तेरा बच्चा स्कूल जा रहा है? अभी आई? हाँ? अरे आती हूँ बाबा। एक पत्नी आए दिन अपने पति पर अत्याचार करती है। आखिर ऐसा क्या रिश्ता था अविनाश और मंजुला का? क्यों अविनाश इस घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था? क्या अविनाश मंजुला से बहुत प्यार करता था, या फिर वो शर्मिंदगी के डर से ये बात छिपा रहा था? लेकिन ताशा ने तो स्कूल में सबको बता दिया था कि उसकी मम्मी उसके पापा को मारती है। मम्मी भी तो पापा को मारती है। क्या सच वही था जो दिखाई दे रहा था, या फिर सच कुछ और था? जहां एक तरफ अविनाश अपनी पत्नी की हिंसा से दुखी था, वहीं दूसरी तरफ सूरत में सुशील अपनी पत्नी के लापता होने से परेशान था। लेकिन फिर भी वो पुलिस से इस बारे में कंप्लेन करने से हिचकिचा रहा था। आखिर क्यों? क्या ये सिंपल सा मिसिंग केस था, या फिर इशारा था किसी बड़े जुर्म की तरफ? सर 3 दिन हो गए प्रभा को काम पे आए हुए, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। सर मैं प्रभा के घर भी गया था। प्रभा कहाँ है? इसका फोन क्यों नहीं लग रहा? मैंने कितनी बार ट्राई किया। उसकी माँ की तबीयत खराब है ना, तो उसी में भूल गई होगी फोन करना आपको। लेकिन सर मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, प्लीज आप ही पता करो। तुम्हें अपने सारे एम्प्लॉयज की इतनी ही चिंता है, या फिर इससे कुछ खास लगाओ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रभा अपने काम में बहुत अच्छी थी, ईमानदार थी, और आजकल ऐसे एम्प्लॉयज मिलते कहाँ हैं। उसका पति ढूंढते ढूंढते आया था मेरे कंप्यूटर सेंटर। मैंने उसको कहा भी कि पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। सुशील तुम पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते? पुलिस? फोन आया किसी का? प्रभा का फोन है। हाँ प्रभा, अच्छा माँ के यहाँ हो तुम? अरे कितना डरा दिया था मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं ही जाके कंप्लेंट कर देता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुमने उसे आखिरी बार कब और कहाँ देखा था? सर आखिरी बार मैंने उसे 3 दिन पहले अपने कंप्यूटर सेंटर में देखा। उसके बाद ना तो मैंने उसे कभी देखा, ना ही उसके बारे में कुछ पता चला। तुम्हें पता है उसका घर कहाँ है? हाँ सर, मेरे कंप्यूटर सेंटर से 15 मिनट का रास्ता है, और वो चल के आया जाया करती थी। अरे अभिलाष जी, अरे क्या हुआ? आपको तो काफी चोट लगी, काफी खून बह रहा है। ठीक है गौतम जी, मैं घर जाके पट्टी कर लूंगा। कोई बात नहीं, नहीं आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं इट्स ओके। क्या किया तुमने प्रभा के साथ? कहाँ है वो? बोल। मुझे क्या पता वो कहाँ है, मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ साहब। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं क्यों कुछ करूंगा? वही तो हम भी जानना चाहते हैं कि तूने अपनी पत्नी के साथ आखिर किया क्या है, और ये सब नाटक क्यों कर रहा है? अरे साहब आप लोग मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। उसके गायब होने के बाद पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो घर से चली गई है।
अगर किसी को पता चलता तो सब लोग मुझे ताने मारते। तुमने उसे आखिरी बार कब और कहाँ देखा था? सर जिस दिन वो गायब हुई थी उसी दिन सुबह, जब वो कंप्यूटर सेंटर के लिए निकल रही थी। क्या तुम्हारी बीवी की किसी के साथ अनबन थी? नहीं सर, वो तो बहुत अच्छी थी, सब उसकी बहुत इज्जत करते थे, कंप्यूटर सेंटर में भी और मोहल्ले में भी। हमें पता चला कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अगली मुलाकात पुलिस स्टेशन में होगी। सर ये अजीब आदमी है सुशील, इसे अपनी पत्नी से ज्यादा लोगों की परवाह है। या तो ये बहुत सीधा है या फिर देर शाना। पटेल, इसकी पत्नी की मोबाइल को ट्रैकिंग पर डालो, आखिरी लोकेशन की डिटेल निकालो, वो कहां से गायब हुई, सभी पड़ोसियों से पूछताछ करो। ये भी पता करो कि सुशील के अलावा भी कोई उसकी लाइफ में दूसरा आदमी था। प्रभा की फोटो आसपास के सभी थानों में, सभी हॉस्पिटल्स में सर्कुलेट करवा दो। यस सर। मम्मी आ रही है ना वापस आज? अब मम्मी आएगी और तुम्हें इस प्यारे ड्रेस पे देख के बहुत खुश हो जाएगी। ताशा तैयार हो गई, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मम्मी आ गई। क्या हुआ बेटा? देखो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाय अविनाश, अब मंजुला की तबीयत कैसी है? तबीयत? क्या हुआ उसको? वो आप ही के साथ थी ना? मेरे साथ? वो तो पिकनिक आई ही नहीं। क्या? आपने अपनी बीवी को आखिरी बार कब देखा था? पिकनिक वाले दिन सर, जब वो घर से तैयार होकर निकल रही थी ना तब। अभी ये तुम्हारा और अच्छे से खा लेना, ठीक है? और पिकनिक में बहुत एंजॉय करो, हमारी टेंशन बिल्कुल मत लो। हाँ हाँ एंजॉय करूंगी, बस तुम दोनों अपना ध्यान रखना और खाना टाइम पे खाना। हाँ, बेटा और तू भी अपना ख्याल रख। हाँ माँ ठीक है। आजा मेरा बच्चा, सुन पापा को तंग मत करना, मम्मा जल्दी आएगी। ओके चलो बाय 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 कर मम्मा को। बाय बाय बाय। सर हम स्कूल में उसका वेट कर रहे थे पर वो आई नहीं। उसका मैसेज आया था कि वो बीमार है और पिकनिक पर नहीं आ सकती। ये एक काम करिए, ये सारी डिटेल्स आप इन्हें लिखवा दीजिए। नेहा, इन सब की डिटेल ले लो। नीरज सर, इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता करो अविनाश की बीवी के पास घर छोड़ के भागने का क्या कोई और भी कारण था। मंजुला की मां से भी मिलो। अविनाश के मुताबिक मंजुला की मां ने भी मंजुला को पिकनिक पर जाने से पहले आखिरी बार देखा था। ओके सर। अविनाश सच कह रहा है सर, मैं घर पे ही थी मंजुला जब पिकनिक के लिए निकल रही थी। तो ऐसी वजह जिसके कारण आपकी बेटी खुद अपना घर छोड़ के गई? मुझे नहीं पता, मंजुला अपनी निजी जिंदगी के बारे में किसी से ज्यादा बात नहीं करती और वैसे भी हम उतने करीब नहीं थे। मैं घर और ऑफिस में इतना बिजी रहती थी कि हमारे बीच माँ बेटी का वो रिश्ता बन ही नहीं पाया। अगर किसी बात से वो परेशान थी भी तो मुझे नहीं पता। ठीक है आप जाइए, हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी इंफॉर्मेशन को छिपाना कानूनन अपराध है और कई बार इसी वजह से पुलिस अपनी तहकीकात ठीक से नहीं कर पाती। और इन दोनों केसेस में यही हो रहा था। क्या वो शर्मिंदा था या फिर उसे डर था कि पुलिस उस पर ही शक करेगी? और सुशील, उसने पहले झूठ कहा था और अब भी ऐसा लग रहा था कि वो अपने अंदर कोई राज छिपाए हुए है। लेकिन इन दोनों की ये चुप्पी पुलिस को उलझन में डाल रही थी। क्या इन केसेस में अविनाश और सुशील ही मुख्य आरोपी थे या फिर मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की नजरों से बहुत दूर था? दो शहर, दो बीवियां, दोनों ही अपने घर से लापता। प्रभा हर दिन की तरह अपने काम पर गई, काम से ठीक समय पर घर जाने के लिए निकली लेकिन घर नहीं पहुंची। और दूसरी तरफ मंजुला, वो घर से पिकनिक के लिए निकली लेकिन ना तो पिकनिक पहुंची और ना ही लौटकर घर आई। आखिर कहां थी ये दोनों? क्या प्रभा और मंजुला का लापता होना महज एक इत्तेफाक था या फिर सोचा समझा जुर्म? क्या इन दोनों केसेस का आपस में कोई कनेक्शन था या फिर ये दोनों अलग अलग केसेस थे? सर एक बार मैं मंजुला के घर से गुजर रही थी, तभी उसके घर से बहुत ही जोर जोर चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। क्या हुआ मंजुला, सब ठीक तो है ना? तुम इतना हाफ क्यों रही हो और यहाँ पे चिल्ला
रहा था अभी? नहीं नहीं, कोई नहीं, वो तो मैं टीवी देखते देखते एक्सरसाइज कर रही थी। सर वो सच ही कह रही थी, मैंने आज तक अविनाश और मंजुला को कभी लड़ते ही नहीं देखा। इसके अलावा कोई अजीब बात? नहीं सर, अजीब तो कुछ नहीं है, पर पता नहीं क्यों आजकल अविनाश का ध्यान कहाँ रहता है। सर वो बहुत मेहनती है, पर काम की वजह से कभी कभी बहुत परेशान हो जाता था। उसका और उसकी बीवी के बीच का रिलेशन कैसा था? सर वो तो परफेक्ट कपल है। सर मंजुला ना बहुत ही ज्यादा लकी है जो उसे अविनाश जैसा पति मिला है। परफेक्ट कपल है सर दोनों लोग। थैंक यू सर। मैंने सभी जगह पूछताछ की है, सभी का यही कहना है कि मंजुला और अविनाश दोनों परफेक्ट कपल हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सर मंजुला का ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। ये देखो नीरज, मंजुला के फोन की लास्ट लोकेशन पंचकनी जाने वाले रास्ते की है। लगता है उस लोकेशन पर जाकर ही पूछताछ करनी होगी। हाँ बैठो। उस दिन तूने हमसे कहा था कि तेरी प्रभा से फोन पर कोई बात नहीं हुई। तेरा नंबर उसके लास्ट डायल कॉल में था। झूठ क्यों कहा तूने हमसे? मैंने झूठ नहीं बोला साहब, वो मैं हड़बड़ी में भूल गया हूँ आपको बताना। इतनी जरूरी बात तू कैसे भूल सकता है? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भूल गया था। उसने फोन सिर्फ ये बोलने के लिए किया था कि वो 10 मिनट में वहां से निकल रही है और सीधी घर आ रही है। देख सुशील, अब अगर तू पुलिस वालों से सच छुपाए तो लंबा अंदर जाएगा। हमें सब पता तेरी पत्नी के बारे में, वो जानबूझकर घर से नहीं भागी। चल अब ये बता कि जब वो घर वापस लौटकर नहीं आई तो तूने उसके बारे में पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? मुझे लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है, वो मुझे छोड़कर चली गई है साहब। बहुत शर्मिंदा था साहब, इसलिए पुलिस स्टेशन नहीं आया। मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। आप गलत आदमी पे शक कर रहे हैं साहब। साहब कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। प्लीज साहब ढूंढ दीजिए साहब उसे। ठीक है, जाओ अभी। सर शायद ये सच बोल रहा है, क्योंकि पड़ोसियों का कहना है कि दोनों में काफी अच्छे रिश्ते थे। चाहो तो सच छुपाना आसान होता पटेल। धीरेन सही कह रहा था। हो सकता है सुशील को 15 साल का एज गैप पकड़ने लगा, वो अपनी बीवी से उकता गया और फिर कोई दूसरी लड़की मिल गई। इस सुशील का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला, घर के लोगों से, आसपास के लोगों से, ऑफिस के लोगों से कड़ी पूछताछ करो, पूरा बैकग्राउंड निकालो। ओके सर। यानी आप कहना चाहते हैं कि पिछले 3 दिनों में मंजुला ने आपको एक बार भी फोन नहीं किया, ये बताने के लिए भी नहीं कि वो वहां ठीक तरह से पहुंच गई है या नहीं। आपको नहीं लगता अविनाश कि आप ही को एक बार फोन कर लेना चाहिए था, या एसएमएस कर सकते थे? आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं सर? मैं मंजुला से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन पॉजिटिव हस्बैंड्स में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी की हर एक्टिविटीज पे नजर रखे। मंजुला मूडी है, इसीलिए मैंने कॉल नहीं किया, बस बाकी कुछ नहीं। नीरज, मंजुला मूडी है ये बात हमें पहले किसी ने बताई नहीं। ये अविनाश हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। लेकिन सर अविनाश के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से अविनाश पिकनिक वाले दिन मंजुला की माँ के साथ उसके घर में था। सर मंजुला के रिकॉर्ड्स। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू सर। ये देखो सर, ये देखो कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मंजुला लगातार इस नंबर पे बात कर रही है। और सर ये देखिए मंजुला और अविनाश की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। उन दोनों की शादी 2 साल पहले हुई। और सर एक और खास बात, ये रहा मंजुला की पहली शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। यानी कि ताशा मंजुला और अविनाश की नहीं, बल्कि मंजुला के पहले पति की बेटी है। अब तक मंजुला की कोई डिवोर्स की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। यानी कि हो सकता है उसने बिना डिवोर्स लिए ही दूसरी शादी कर दी हो। मंजुला के पहले पति की सारी डिटेल्स निकालो। हो सकता है ये नंबर उसी का हो। मंजुला की माँ और अविनाश दोनों को थाने बुलाओ, पता तो चले आखिर उन्होंने ये बात हमसे छुपाई क्यों। ओके सर। कसम से सर मुझे उसके पहले शादी के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं खुद हैरान हूँ सर कि उसने अपने पहले पति से डिवोर्स लिए बिना ही मुझसे शादी कर ली। लेकिन तुम्हें यह तो पता था ना कि उसकी 5 साल की बेटी है, इसके बावजूद भी तुमने उससे शादी की।
सर वो बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं उससे प्यार करने लगा। और वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता। उसकी माँ को शायद पता होगा। सर मंजू की पहली शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। नौकरी की वजह से सालों मुझसे दूर रही और जब उसने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज मुझे दी तो मुझे लगा कोई नाजायज रिश्ता रहा होगा। पर यह बात बहुत अजीब है कि उसने आपसे अपनी ही शादी की बात छुपाई। सर मेरी बेटी बचपन से ही इंडिपेंडेंट किस्म की थी और मैं उसे अच्छी परवरिश देने के लिए 2-2 नौकरियां किया करती थी। धीरे धीरे हम बहुत दूर होते चले गए। देखते ही देखते हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया। उसने मुझे अपने करीब ही नहीं समझा। ये सब मेरी गलती है। अरे दो ना बुक। अरे मैंने कहा था ना कि कोई जरूरी काम होगा तो ही फोन करना। मंजुला ने 2 शादियां की थी। अविनाश उसका दूसरा पति था और ताशा अविनाश की नहीं बल्कि मंजुला और उसके पहले पति की बेटी थी। तो मंजुला का पहला पति कौन था? कहीं मंजुला उसी के पास तो नहीं चली गई थी, या फिर कहीं उसका हाथ तो नहीं था मंजुला के गायब होने में? लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि मंजुला ने अपनी पहली शादी की बात ना तो अपनी मां को बताई थी और ना ही अविनाश को, या फिर वो दोनों शायद झूठ बोल रहे थे। ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब पुलिस ढूंढ रही थी और जवाब के रूप में उन्हें मिला एक फोन नंबर जिस पर अक्सर मंजुला की बात होती रहती थी। पुलिस को लगा कि वो नंबर मंजुला के पहले पति का होगा, लेकिन जांच करने पर पता चला कि वो नंबर बड़ौदा की किसी आशा मेहता का था। जी आशा जी, मुंबई पुलिस से इंस्पेक्टर अर्जुन खांडेकर। कोई जान पहचान वाला है मुंबई में आपका? ना, मुंबई में तो मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं। हाँ, मुंबई की एक इंश्योरेंस कंपनी से एक बाई मुझे बार बार फोन करके पूछती है मेरा बेटा और मेरे परिवार के बारे में, पर मैं भी उसको बार बार बोलती हूँ कि 2 साल हो गए, मेरा परिवार कहाँ है, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पोती सब गायब हो गए, कहाँ है पता नहीं। आशा जी, जिस नंबर से आपको फोन आता था वो इनका है। कौन है? हाँ, तुम्हारी बहू से। आप अपने बेटे की फोटो दीजिए। मंजुला और सुशील ने 7 साल पहले शादी की थी और 1 साल के बाद उनकी बेटी ताशा हुई। फिर 2 साल पहले वो सब घर छोड़कर चले गए और मंजुला ने अविनाश से शादी की और सुशील ने अपने से उम्र में 15 साल बड़ी प्रभा से। इधर मंजुला गायब हुई और उधर प्रभा। क्या इन दोनों के लापता होने में उनके पति सुशील और अविनाश का हाथ था? और मंजुला, वो इतनी उलझी हुई जिंदगी क्यों जी रही थी और उसने सुशील से डिवोर्स क्यों नहीं लिया? आएगा और तुम्हें कहा जाएगा। चलो पियो, जिद नहीं करते, पियो 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 पियो, पीना है पीना है पीना है। डरने वाली कौन सी बात, ग्लास ही तो है। अगर मम्मी होती तो भगवान करे वो कभी वापस ना आए। क्यों ऐसा नहीं कहते? देख, वो तुझसे बहुत प्यार करती है, वो जरूर वापस आएगी। ये मंजुला के पहले पति को पहले ढूंढो। मुझे लगता है वही अब इस केस में कुछ रोशनी डालेगा। लेकिन सर, आशा मेहता के हिसाब से गुजरात पुलिस उसे पिछले 2 सालों से नहीं ढूंढ पाई। नीरज, इस केस में कोई भी हमें पूरा सच नहीं बता रहा है।
आशा मेहता के मुताबिक उसका लगता है कि उसका परिवार गुजर गया। दूसरी हैरान करने वाली बात यह है, जिस बहू के साथ उसने 5 साल गुजारे, उसी की आवाज वो फोन पे नहीं पहचान पाई। इंश्योरेंस कंपनी से एक बाई मुझे बार बार फोन करके पूछती है मेरा बेटा और मेरे परिवार के बारे में। ये आशा मेहता जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। मुझे लगता है इसका बेटा सुशील अपनी बीवी मंजुला से छुप रहा था। शायद इसी वजह से दोनों में डाइवोर्स नहीं हुआ। ये जरूर अपने बेटे के टच में होगी। ये आशा मेहता के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता नहीं कि मुझे लगता है कि इसका बेटा सुशील इस सारे फसाद की जड़ है। ओके सर। सुशील फोन केम नहीं उठाता। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पुलिस बहुत जल्द सच्चाई और मुख्य आरोपी के काफी करीब पहुंचने वाली थी। मंजुला की जिंदगी के पन्ने धीरे धीरे खुल रहे थे, लेकिन मंजुला के बिना अविनाश की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और ताशा का स्वभाव बदलता जा रहा था। चलो मेरे साथ। तुमने मोहित को क्यों मारा? आपका अंदाजा सही निकला सर। आशा मेहरा पिछले 2 सालों से एक नंबर पर लगातार बात कर रही थी सर। डिटेल से पता चला है कि वो नंबर सूरत के सुशील के नाम रजिस्टर्ड है सर। जिस दिन हमने इससे पूछताछ की थी उस दिन भी इसने इस नंबर पर कांटेक्ट किया था। ये देखिए। फौरन सूरत के पीआई को इन्फॉर्म करो। ओके सर। चल बोल। बहुत हो दे रहा, फटाफट मुकल, वरना साहब मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि मैंने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दिए बिना प्रभा से शादी की थी। मैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ के भागा था, तो इसलिए डिवोर्स नहीं हुआ था। यही बताने आया था साहब मैं आप। कहीं आप इस बात पे मुझे जेल में ना डाल दो। तो फिर तू अपनी पहली पत्नी से छुप क्यों रहा था? डाइवोर्स क्यों नहीं दिया तूने उसे? देख सुशील, तेरे पास ये आखिरी मौका, सच सच बता दे वरना हम ये मान लेंगे कि तूने उसे मारा। मैं मारूंगा उसे? वो मारती थी मुझे। मेरी माँ तो सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है कि मंजुला से बदला लेने के चक्कर में तूने उसे मार दिया। साहब मैं वहां से भाग गया था, पर जिस दिन से मैं घर छोड़कर भागा उस दिन से लेकर आज तक मैंने उससे कभी बात नहीं की साहब। वो पागल थी साहब, पागल थी। मैं डर गया था साहब, इसलिए मैं भाग गया था वहां से। लेकिन मंजुला ने तो दूसरी शादी कर ली थी, फिर भी वो तुम्हारी माँ को फोन करती थी, क्यों? वो मेरी माँ से मेरे बारे में फोन करके पूछती थी। हो सकता है कि उसको मुझसे डिवोर्स चाहिए था, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए मैं उससे मिलने कभी नहीं गया। साहब ये जरूर हो सकता है कि मंजुला को मेरी दूसरी शादी के बारे में पता चल गया और उसने कहीं प्रभा के साथ कुछ गलत। साहब वो बहुत खतरनाक औरत है साहब, वो कुछ भी कर सकती है साहब, कुछ भी कर सकती है। हाँ सर, मारती थी मुझे भी। किस मुंह से ये सच में एक्सेप्ट करता? इतना सब होने के बावजूद भी तुमने मंजुला से डिवोर्स क्यों नहीं लिया? सर मैंने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके उससे शादी की थी। अगर मैं उसे डिवोर्स ले लेता तो उनकी नजर में मैं एक मजाक बन जाता। तुम शुरू से ही झूठ बोलते आ रहे, अब तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लें हम? हो सकता है तुमने ही अपनी पत्नी को मारा हो। सर मैंने कुछ नहीं किया। नीरज, हो सकता है ये अविनाश झूठ बोल रहा हो, इसी ने मंजुला को मारा हो और बाद में दुखी होने का नाटक कर रहा हो। और सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजुला ने सुशील से बदला लेने के चक्कर में सुशील की दूसरी पत्नी प्रभा का मर्डर कर दिया? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सुशील की दूसरी पत्नी अपनी मर्जी से उसे छोड़कर चली गई हो, जिसे ढूंढने वो मुंबई आया और उसी के हाथों मंजुला का मर्डर हो गया। ये दोनों केसेस मंजुला के पास से जुड़े हैं नीरज। सूरत टीम से कहो सुशील के मूवमेंट्स को ट्रैक करे और मंजुला के गायब होने के बाद से मंजुला के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। ओके सर। आखिरकार पुलिस के हाथ एक नई जानकारी लगी, लेकिन ये जानकारी मुख्य आरोपी तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। इन दोनों ही केसेस में पुलिस अब तक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अचानक
कुछ ऐसा हुआ कि ये केस अपने आप ही सुलझ गया। थैंक यू सर। लोकल मॉर्ग में एक बॉडी मिली है, प्रभा के डिस्क्रिप्शन से मिलती है। सर लूट का मामला लगता है क्योंकि बॉडी पे कोई आईडी नहीं है, पर्स मोबाइल सब कुछ गायब है। और सर जिस दिन प्रभा गायब हुई उसकी हत्या भी उसी दिन हुई थी। चलो चलकर देखते हैं कि बॉडी प्रभा की है कि नहीं, और बॉडी की शिनाख्त के लिए उसके पति सुशील को बुलवाओ। यस सर। सुशील, क्या ये प्रभा? सुशील, देखो सुशील, ये किसी चोर उचक्के का काम लगता है, क्योंकि प्रभा की बॉडी में रेसिस्टेंस के मार्क्स हैं। मतलब ये कि मरने से पहले उसने चीखने और लड़ने की कोशिश जरूर की हो, उसने प्रभा को मार दिया। फिलहाल जब तक कोई ठोस सबूत या कोई कातिल नहीं मिल जाता, हम अभी कुछ कह नहीं सकते। जिसने भी मेरी प्रभा को मारा उसे मत छोड़ना, उसे मत छोड़ना सर। अभी घर जाओ। मत छोड़ना सर। पटेल सर, देखने में तो चोरी का केस लगता है, लेकिन सबूत के बिना हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है मंजुला ने प्रभा की किसी को सुपारी दी और उस सुपारी किरल ने हमें गुमराह करने के लिए इस मर्डर को चोरी की शक्ल दी। हमारे सारे खबरें एक्टिव करो, रिकॉर्ड डेटा चेक करो, शायद कहीं से प्रभा के केस का कोई क्लू मिले। यस सर। सर मंजुला के फोन से लास्ट एसएमएस जो भेजा था उसकी लोकेशन यही है, और जहां हमें मंजुला का फोन मिला वो लोकेशन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ अच्छी तरह से छानबीन करो। ओके सर। शिंदे वहां देखो। एक मिनट, मत ताशा, ये डॉक्टर आंटी आपकी हेल्प ही तो करने आई है। बोलो बेटा, आपको अच्छा नहीं लगता था ना जब आपकी मम्मा आपको मारती थी, दर्द होता था और चोट भी लगती थी, है ना बेटा? बिल्कुल वैसे ही जब आप दूसरों को मारते हो उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी चोट लगती है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मुझे लगता है हमें सेकंड सेशन मेरे क्लिनिक पर रखना चाहिए। सर मंजुला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। ये देखो नीरज, सब कुछ इस रिपोर्ट में छिपा है, लेके आओ इन्हें। ओके सर। इतने सालों से आपकी बेटी अपने घर में डोमेस्टिक अब्यूज देखती आई है, उसे समझना होगा कि हिंसा किसी भी तरह से सही नहीं है, लेकिन इसमें समय लगेगा। यू हैव टू बी पेशेंट। सर मेरे वाइफ की डेड बॉडी आपको मिली है और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। बहुत हो चुका तेरा नाटक अविनाश, सब पता चल चुका हमें। मंजुला की मौत पिकनिक वाले दिन ही सुबह 4 से 5 के बीच में हो चुकी थी। पक्के सबूत मिले हैं आपके खिलाफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ सच सच बता दिया, इसलिए अब हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं अविनाश,
तेरी सास ने सब सच बता दिया। देखो तुम्हारे दामाद ने कबूल कर लिया है कि मंजुला का खून उसी ने किया। उसने नहीं किया, मैंने किया अपनी बेटी का। मैंने मारा है मंजुला को, मैंने मारा है अपनी बच्ची को। पर वो मंजुला को मारना नहीं चाहती थी साहब, वो मुझे बचाना चाहती थी और उनका हाथ उड़ गया। स्कूल में सब मंजुला की वेट कर रहे थे पिकनिक जाने के लिए। इसके पहले कि किसी को शक होता, हमने मंजुला की बॉडी को स्कूल और घर से दूर दफना दिया। मंजुला के पिकनिक पे नहीं जाने का बहाना चाहिए था, इसलिए अविनाश ने मंजुला के फोन से विद्या को मैसेज किया। उसके बाद हमने मंजुला के पिकनिक जाने वाले रास्ते में जाकर उसका मोबाइल फेंक दिया। गलती मेरी थी, काम की वजह से मैं ही अपनी बच्ची का पूरा ख्याल नहीं रख पाई। अगर मैं अपनी बच्ची का ख्याल रख तो मेरी बच्ची इतनी गुस्से वाली नहीं होती। मंजुला की हिंसक प्रवृत्ति में शायद तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन घरेलू हिंसा सहना और चुप रहना ये केवल आपकी ही गलती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है साहब। मेरे चुप रहने की वजह से मेरी बेटी वो भी बहुत पहले मुझे आपके पास आना चाहिए था सर। अगर मैं आता तो शायद ये कुछ नहीं होता। हिंसा एक ऐसी खोखली जड़ है जो किसी भी पेड़ को नष्ट कर सकती है। अगर सुशील और अविनाश अपने ऊपर हो रही घरेलू हिंसा के बारे में आवाज उठाते तो आज मंजुला का ये हाल नहीं हुआ होता। सुशील शर्मिंदगी की वजह से चुप रहा और अविनाश भी, लेकिन आज दुख, आंसू और जिंदगी भर के अफसोस के अलावा क्या रह गया था इन दोनों के पास? क्यों मारा तूने मेरी बीवी को? क्यों? बोल। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हिंसा का विरोध हमेशा करें, क्योंकि हिंसा करना भी गलत है और सहना भी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सर, अखिलेश के मुताबिक उसने उस औरत और बच्चे को इसी जगह पर छोड़ा था। वागले मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले मंदिर में गोली चली, फिर गन के साथ हमें वो औरत मिली, फिर उसके पति ने उसे भगा के खुद को अरेस्ट करवा दिया और फिर खुद की ही जान ले ली। सर, मुझे तो लगता है उस आदमी ने खुद की जान उस औरत को बचाने के लिए ली होगी। शायद ऐसी कोई बात रही होगी जो वो जानता तो था पर बताना नहीं चाहता था। इस औरत की फोटो सारे थानों में सर्कुलेट कराई। यस सर। वागले, जल्द से जल्द इस औरत को हिरासत में लेना होगा। इसके पास एक गन है और पता नहीं इसके निशाने पे अब और कौन है। मोनू, कैसा है तू? हाँ ठीक है ना? कहाँ थी तू इतने दिन? चंदर ने कुछ किया? चिंता करने की कोई बात नहीं आई, बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा बच्चा कैसा है? कैसे रहा इतने दिन में मेरे बिना? और मेरा बच्चा अभी आई आ गई है ना? सर, मैंने हरीश पारेकर जो पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है और शंकर सिन्हा जो पेशे से बैंकर है, दोनों की डिटेल निकाली। दोनों की ना तो किसी से दुश्मनी है ना तो लड़ाई झगड़ा। इन दोनों का मर्डर पॉइंट ब्लैंक रेंज से किया गया और दोनों ही केस में जो आई विटनेस है, उन दोनों ने किसी भुड़के वाली औरत को भागते हुए देखा था। हाँ सर, एक औरत भुड़के वाली भाग के जा रही थी और एक भुड़के वाली औरत तो भाग रही थी। अगर इन दोनों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है तो फिर वो औरत कौन थी जो भागते हुए देखी गई थी? हरीश और शंकर के मर्डर करने का तरीका एक ही है और दोनों को मारने वाली औरत भुड़के में थी। इसका मतलब हो सकता है कि दोनों केस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हेलो, ओके सर, बीरपुरी थाने से फोन आया। एक औरत ने मंदिर में घुसकर गोली चलाई, किसी की जान नहीं गई। वो औरत आजकल मुंबई में देखी गई, उसका स्केच भिजवा दिया गया है। उनसे कहो हम उन्हें कांटेक्ट करते रहेंगे। अपनी टीम को अलर्ट करो, ये औरत किसी भी हालत में हमारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। सर, एक बात बता, ऐसा क्या जादू चलाया तूने जो चंदर ने तुझे आजाद कर दिया? तेरा मेरा हिसाब चुकता हो गया। मेरी बीवी कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? बहुत कुछ किया, बहुत मजा आया। अरे जलवाला, आ गई तुम? कहाँ थी इतने दिनों तक?
हमें तेरी कितनी फिक्र हो रही थी मालूम है? शादी थी भाई की गांव में, इसीलिए गांव चली गई थी। अरे वाह, फिर तो तू अपने गांव से गांव वाला पेठा भी लेकर आई होगी ना? ला दे, कहाँ है? गांव जाओ और पेठा ना लाओ, ऐसा हो सकता है भला? अभी आई। और आजी, घुटने का दर्द ठीक है? ठीक है ठीक है। मैं जानती थी तुम दोनों पेठा जरूर मांगोगी। ये लो, दोनों मिलके खाना। वैसे मुझे भी बहुत काम पड़ा है, मैं बाद में आके मिलती हूँ। ठीक है। झूठ क्यों बोली तू? ये तो मुझे अच्छी तरह पता है कि तू अपने गांव नहीं गई थी। बस ये बता दे कि ऐसा तूने क्या किया जो चंदर ने तुझे पिटाई की जगह मिठाई देकर भेजा घर? कुछ दिन में घर क्या नहीं थी, पूरा घर गंदा हुआ पड़ा है। समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे तेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई और कोना ढूंढ ले अपने सोने के लिए। ये पकड़। जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि चंदर ने तुझे छोड़ कैसे दिया, तब तक तू मेरे लिए मर चुकी है। बताती क्यों नहीं? चंदर ने तुझे क्यों छोड़ दिया? क्या किया उसने तेरे साथ? कितनी बार बताऊं? कुछ नहीं किया उसने मेरे साथ। उसने मुझे छोड़ दिया और मैं वापस चली आई। ऐसे कैसे छोड़ दिया तुझे? हैं? उसके आदमी को मारा था? किसके लिए मारा था? किसके लिए मारा था मैंने? आप लोगों के लिए ही ना? और आप लोग ही मुझ पर शक कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम लोगों के लिए मारा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी करके आ जाएगी और हम तुझे इस घर में रख लेंगे। 20 दिन 20 रात रही है तू उस चंदर के साथ, उसने तो सब कुछ नहीं किया। इतना शरीफ है ना वो। आई सीता मैया भी रावण की कैद में रही थी, जैसे उसने अपने दामन पे दाग नहीं लगने दिया, मैं भी अपनी इज्जत बचा के आई हूँ। सीता मैया और अपनी बराबरी मत कर, जो सच है वो बता। आप कैसे कैसे बात कर रहे हो मेरी आई से? मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा, तेरी आई को करते हुए शर्म नहीं आई तो हमें कहते हुए क्यों शर्म आएगी? और अब तेरी आई नहीं रही है, कलंक बन चुकी है वो, कलंक। सर, भीलपुरी थाने से एक औरत की स्केच आई है। शायद ये वही औरत है जिसकी हमें तलाश है। आई दीजिए, मैं बता देती हूँ। अरे हाथ भी मत लगाना, तेरी तो परछाई भी इस मंदिर पे नहीं पड़नी चाहिए, वरना बदशगुनी हो जाएगी। अरे इसने ऐसा किया क्या है जो आप इसे इतनी खरी खोटी सुना? तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? उसकी वकील बनी हुई है। मधु जाओ दे, देख ये मेरे घर का मामला है, मैं संभाल लूंगी। अभी यहीं खड़ी है? शिंदे साहब, हमारे केस में शहर में 2 मर्डर और दोनों ही जगह पर विटनेस ने किसी बुरके वाली औरत का जिक्र किया। हाँ सर, एक औरत बुरके वाली भाग के जा रही थी और एक बुरके वाली औरत तो भाग रही थी। पहला मर्डर किसी कॉन्ट्रैक्टर हरीश का। सर, जानकारी के मुताबिक हमारे केस में औरत भी भाग के 13 अगस्त को मुंबई आई थी और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसने भी बुर्का पहना हुआ था। दोनों जगह की पुलिस को इस बुरके वाली औरत की तलाश है और मुझे लग रहा है इन दोनों खूनी खेलों में एक ही तरह की चाल चली गई है और इस चाल को चलने वाला खिलाड़ी बड़े आराम से बुरके के पीछे छुप के बैठा है, लेकिन जुर्म के खेल में पहली बॉल पे सिक्सर मारने वाला अक्सर अगली बॉल पे आउट भी हो जाता है। देखते हैं आंख मिचौली का खेल और कितना चलता है। वागले साहब, अपनी इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर कर ली। इस तफ्तीश में अब हम पीछे नहीं हटेंगे और इसमें आपके कोऑपरेशन की हमें जरूरत है। जी, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आज के बाद कभी आसपास भी नजर आई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा यहाँ से। क्या कह रहे हैं आप दोनों? भूल गए मैंने जो कुछ भी किया हमारे परिवार को बचाने के लिए किया। परिवार को बचाने के लिए किया? हाँ, अरे तेरी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जा यहाँ से, निकल। मैं जाऊंगी तो मेरे बच्चों को लेकर जाऊंगी। हटिए, अरे हटिए, चलो मोनू छोड़ो, आप गंदी हो, मुझे आपके साथ नहीं जाना। पापा और आजी ने मुझे सब बता दिया है। आप हमें छोड़कर चंद्र के साथ रहती हो, मुझे नहीं जाना आपके साथ।
अरे अब तो तेरा बेटा भी तुझसे नफरत करता है। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? निकल यहाँ से, खड़ी क्यों है? निकल निकल, चल निकल, निकल। भाई जी मारो छोरो बुखार से गला तप रहा है, इसके लिए कोई अच्छी सी गोली दे दो। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, इसे दवाई ववाई से कोई काम नहीं चलेगा, इसे तो डॉक्टर की जरूरत है। ये इधर गली में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप जाइए। आप मेरे साथ चलिए, हमारे बच्चे में सवाल है, आप चलिए बात। ये हमारे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं? तो चाइल्ड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, इधर पास में ही रहता है वो। कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। मुझे एक फोन आ रहा है, आप एक काम करिए, आप जाइए यहाँ से, यहाँ पास में ही है। हेलो पुलिस। क्या हुआ जलबाला? अंदर आ। बोल क्या बात है? मधु, क्या कुछ दिनों के लिए मैं तेरे घर में रह सकती हूँ? वो क्या है ना, मेरी घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल रह सकती है, ये भी तो तेरा ही घर है। तेरा घर? तेरे बाप ने ये घर तुझे दहेज में दिया था क्या? कैसी बात कर रहे हो आप? जलबाला हमारी दोस्त है और पड़ोसी भी, उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। उसने भी तो हर मुसीबत में हमारा साथ दिया है। आदमी रहने का समझी ना तू? मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं। और वैसे भी ये जैसी है ये वैसी तुझे बनाना चाहती है। चुप करो, बहुत बोल चुके तुम मर्दों की आंखों में तो सुअर का बाल होता है। सारी औरतों को एक ही नजर से देखते हो ना तुम। और तेज सांस लो, दर्द हो रहा है यहाँ पे आपको? सब हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? थोड़ा सा बुखार है इसको, बच्चे को मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप मंगवा लेना। सर यही है पोस्टर वाले औरत, पकड़ो से। मेरा बेटा नाटक मत कर, मेरा बच्चा बीमार है, इलाज चल रहा, ठीक हो जाएगा। चेतन, जब तक बच्चे का इलाज चल रहा है तो नहीं रहना, बच्चा ठीक हो जाए तो पुलिस स्टेशन लेकर आना। चल। अरे आओ रे, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ, जल्दी आओ, प्रणव के घर में आग लग गई। किसने किया था इसे? आग लगने के ठीक पहले हमने जलबाला को इस घर के आसपास देखा था, तो क्या इस आग के पीछे जलबाला का हाथ है? हमें अंदर से एक औरत और एक बच्चे की बॉडी मिली है। इन दोनों के अलावा और कोई रहता है यहाँ पर? वो औरत जलबाला की सास थी और वो बच्चा जलबाला का बेटा मोनू था। उसका पति और उसका छोटा बेटा रतन भी यहीं रहते हैं। वो तो अच्छा है कि दोनों घर पे नहीं थे। भगवान का शुक्र है कि दोनों बच गए। तो घर के बाकी सब लोग और जलबाला कहाँ हैं? पता नहीं साहब, जलबाला को उसकी सास ने घर से बाहर निकाल दिया। साहब, कल रात मैंने जलबाला को यहाँ घर के आसपास देखा था। सर, ये घासल का डब्बा अंदर से मिला, जरूर यहाँ किसी ने जानबूझकर लगाई है। अच्छा, इस फैमिली किसी से कोई दुश्मनी थी क्या जो ये सब कर सकता हो? सब, मुझे इन सब के पीछे जलबाला का हाथ लगता है साहब। वो एक नंबर की बेकार औरत थी, इसी वजह से उसकी सास ने उसको घर से बाहर भगा दिया था। हो सकता है साहब गुस्से में आके उसने ये सब किया होगा। कुछ भी मत बोलो आप, कुछ बेकार औरत नहीं थी वो ऐसा कर ही नहीं सकती। साहब ये प्रकाश सही बोल रहा है, ये सब जलबाला नहीं किया होगा। उसकी सास उसके रास्ते का कांटा बन गई थी,
और उसकी सास की वजह से उसको बाहर के मर्दों के साथ में अय्याशी करने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने उसको मारा होगा। किसके साथ उसका चक्कर था? साथ एक बंदा है चंदर, ये जलबाला का चक्कर उसके साथ था। मैंने अक्सर जलबाला को चंदर के साथ देखा है। अच्छा, ये जलबाला और चंदर कहाँ मिलेंगे? पता नहीं सर। तो तुम्हारा नाम कांता और कन्नू है। पहले तुम भिवपुरी मंदिर में गोली चलाती हुई पाई गई, लेकिन वहां से बच के निकलने में कामयाब हो गई। फिर एनजीओ से इस बच्चे को गन पॉइंट पे किडनैप किया, फिर उस बच्चे को साथ लेकर एक आदमी को डराकर उसके साथ मुंबई आ गए। और फिर मुंबई आकर कॉन्ट्रैक्टर हरीश को मारा। उसके कहने पे ये सब किया। किस ग्रुप के लिए काम करती हो? ये गन कहाँ से है? भिवपुरी मंदिर में किसे मारने आई थी तुम? मेरे बच्चा कट्ठे से, मुझे मेरा बच्चा वापस करो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अच्छा, मंदिर में तो कह रही थी ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तुम्हारे साथ बच्चा था ना? बच्चा ना जी ना, हमारे साथ तो कोई बच्चा ना था। अब अचानक से तेवर बदल गए? मुझे आप लोगों पर भरोसा नहीं, मुझे मेरा बच्चा वापस करो। कितना है हमारा बच्चा? तुम्हारा बच्चा हमारे डॉक्टर की देखरेख में, उसका इलाज चल रहा है। तुम हमें ये बताओ, तुम्हारे पति ने सुसाइड क्यों किया? ऐसा क्या जानता था जो हमें नहीं बताना चाहता था वो? उन्होंने सुसाइड नहीं की, आप लोगों ने मारा है उसे। खूनी हो आप सबके सब। फर्क सिर्फ इतना है कि खूनियों को सजा मिलती है और आप लोगों को तरक्की। ये इमोशनल नाटक यहाँ नहीं चलेगा। जो पूछा जा रहा है सीधे तरीके से बता दे, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं पूछने के। आप लोग चाहे कुछ भी कह लो, मैं अपना मुंह नहीं खोलने वाली। मैंने मारा बच्चा चाहिए, मारा बच्चा दो मैंने। और जलबला का फोन अब भी स्विच ऑफ बता रहा है और उसकी लास्ट लोकेशन मुझे उसके घर की मिली है। उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि जलबला का और चंदर का पिछले 1 महीने से बातें चल रही थी। मतलब उस रात जब आग लगी तब जलबाला अपने घर पर ही मौजूद थी और चंदर से उसकी बातचीत इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसके पीछे जलबाला का ही हाथ है। हेलो, मेरे को माफ कर देना, मैं तारे बापू को ना बचा पाई। मैंने तेरे से वादा किया था ना कि हम दोनों कभी अलग ना होंगे। हाँ? बस कुछ दिनों फिर हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, सुकून की जिंदगी जिएंगे। तो बच्चा नहीं, जी आप क्या कर रहे हो? नहीं, तुम्हारा बच्चा मैं ना दूंगी। छोड़ो छोड़ो। चाहिए यहाँ से। देखो कन्नू, अगर तुम हमें सब सच बता दोगी तो हम तुम्हारा बच्चा तुम्हें लौटा देंगे। मुझे आप लोगों पर भरोसा ना है। देखो, हमें जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो। बच्चा लौटा दो हमें। ना, मैं ना दूंगी मेरा बच्चा। चलो। नहीं। आप लोगों की ये चाल कभी कामयाब ना हो पाएगी। मैं मेरा मुंह कभी ना खोलूंगी। आप लोग चाहे कितनी भी कोशिश करो, बच्चे को दो मुझे। पागलो, सर, कहीं अपने पति की तरह ये भी आत्महत्या न कर ले। नजर रखो उसमें। यस। अब तो उतर गई होगी तेरी। तुझे मालूम भी है तेरी माँ और बेटे को किसी ने जला कर मार डाला है। चल बता, कल रात को 10 बजे से 1 के बीच में तू कहाँ था? यही अड्डे पर ही था मैं। झूठ बोलने की कोशिश मत करना हमसे, हमने यहाँ पर पता किया है। तू कल रात को 10 बजे यहाँ से निकल चुका था। ठीक से याद करके बता कहाँ था तुम, वरना हम अपने स्टाइल से तुझे याद कराएंगे। हाँ साहब, याद आया। मैं अपने घर पर जा रहा था, सब इतनी चढ़ी हुई थी ना कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। वही बस स्टॉप पर ही सो गया मैं। वहां जरूर किसी न मुझे सोते हुए देख लिया होगा। आप पता कर लो। अगर ये तेरी बात झूठ निकली तो दोबारा कुछ खाने पीने के लायक नहीं बचेगा तुम। साहब, आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे साथ बैठ के। सब करने धरने वाला वो तो चंदर है, इसको पकड़ लो आप, सब पता चल जाएगा आपको।
सर मुझे नहीं लगता ये औरत इतनी आसानी से अपना मुंह खोलेगी। हमें जो करना था हमने किया, लेकिन ये टूटने के लिए तैयार ही नहीं है। इस औरत का इस तरह चुप रहने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। कारण चाहे जो भी हो, सच्चाई ये है कि भिवपुरी के मंदिर में फायरिंग हुई। अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी तफ्तीश का तरीका बदलना होगा। हरियाणा पुलिस से कांटेक्ट करो, इसकी फैमिली के बारे में पता करो। अब इसकी फैमिली ही इसका मुंह खुलवाएगी। यस सर। पुलिस के हाथ आई कनू ने अब तक मुंह नहीं खोला था। वो इतनी घबराई हुई क्यों थी? भिवपुरी मंदिर में चलने वाली गोलियों के मामले के साथ साथ क्या मुंबई में होने वाली हत्याओं के पीछे भी कनू का ही हाथ? वहां मुंबई में जलबाला का घर जलने के बाद पुलिस ने शक के दायरे में आने वाले एक एक शख्स को खंगालना शुरू किया। आखिर जलबाला के साथ क्या हुआ था? वो कहां रहकर आई थी? चंदर तेरा ही नाम है? हाँ साहब, चंदर तो मेरा ही नाम है, लेकिन बात क्या है साहब? प्रणव ने हमें तुम्हारे और जलबाला के चक्कर के बारे में बताया था। जिस वक्त जलबाला के घर पर आग लगी थी उस वक्त तू कहां पर था? साहब आधी रात को मैं तो सो रहा था साहब, और वो जो प्रणव है एक नंबर का झूठा आदमी है साहब, और उसकी माँ को मार के मुझे क्या मिलेगा साहब? वो आपको उल्लू बना रहा है साहब। उसी ने अपने माँ को और बेटे को मारा होगा, और अब तो मुझे शक है कि जलबाला को भी उसने ठिकाने पे लगा दिया होगा और मेरे ऊपर इल्जाम डाल रहा है साहब। प्रणव अपनी फैमिली को क्यों मारेगा? अरे साहब अक्का एरिया जानता है, माँ और बेटे में रोज झगड़ा होता है। प्रणव का नजर उस घर पे है और उसकी माँ वो घर उसके नाम पे करेगी नहीं, और उसकी माँ को ये पता है कि प्रणव एक नंबर का शराबी, जुआरी और एक नंबर का झूला आदमी है साहब। देख, ऐसा मत सोचना कि तूने हमें कहानी सुनाई और हमने उसे सच मान लिया। हाँ, इस एरिया से बाहर मत निकल जाना। थाने जब भी बुलाएं हाजिर हो जाना। हाँ साहब। ये लो खाना, खाना खा लो, कल से कुछ खाया नहीं है। सारा देगी तू, सारा ये क्या करेगी? सारा देगी तू, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हेलो, मुझे जलबाला के बारे में बताना है कुछ। वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं, सुपारी किलर है वो। हेलो हेलो ब्रिजेश। यस सर। पता लगाओ ये कॉल कहां से आया था। यस सर। सर यही वो दुकान है। हाँ साहब, एक औरत आई थी बुरके में, उसी ने कॉल किया था। तुमने उसकी शक्ल देखी थी? नहीं सर, इतना गौर नहीं किया था। ठीक है, तुम जाओ। जिसने भी कॉल किया था वो आवाज बदल बदल कर बात कर रहा था। कहीं जलबाला एक सुपारी किलर तो नहीं है? मुंबई पुलिस को भी 2 खून के मामलों में एक बुरखे वाली औरत पर शक है। कहीं वो औरत भी जलबाला ही तो नहीं है? सर ऐसा भी हो सकता है कि सुपारी किलर ने शक डालने के लिए जलबाला का नाम लिया। सर पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि जलवाला के घर के आसपास एक बुरखे वाली औरत को देखा गया है। कहीं उसी बुरखे वाली औरत ने तो जलवाला के घर पर आग नहीं लगाई? सर कन्नू काफी एग्रेसिव हो चुकी है। उसे जो भी बात करना चाहता है वो बात नहीं करना चाहती है, केवल अपने बच्चे के बारे में पूछती है। कामरे जब तक ये मुंह नहीं खोलेगी केस आगे नहीं बढ़ेगा। इसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला? सर हमने खबर कर दी है, वो लोग आते ही होंगे। सर एक फैमिली आपसे मिलना चाहती है, वो कन्नू के बारे में कुछ जानती है। सर हमने उसका वांटेड पोस्टर देखा था और पता चला है कि आपको उसकी तलाश है। वो लड़की को हमने एक लॉज में देखा था। जब हम लोग लॉज से चेकआउट कर रहे थे तब वो औरत वहाँ आई थी और रिसेप्शनिस्ट को उसने अपना नाम कुछ कमला बताया था। लॉज का नाम क्या है? सनशाइन लॉज। इस औरत की डिटेल्स चाहिए हमें। 2 हफ्ते पहले ये तुम्हारे होटल में आई थी, कमला नाम से रूम बुक किया था इसने। जी सर, ये औरत हमारे होटल आई थी, 15 दिन रुक कर गई है। ये चोटें कैसे लगी तुम्हें? सर आप ही लोग की मेहरबानी है। कुछ दिन पहले कुछ पुलिस वाले इसी की पूछताछ के लिए आए थे और हम सबको मार के गए। सारा स्टाफ को मारा सर, बिना मतलब। कुछ याद है कैसे दिखते थे वो पुलिस वाले? स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर बनवा सकते। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब ये केस पहले से ही हमारे पास है तो कि दूसरी पुलिस टीम आके क्यों कन्नू को ढूंढ रही है और ऐसे होटल स्टाफ के साथ मारपीट करके गए? मैंने आप लोगों पर भरोसा नहीं। सर ये रहा स्केच। ये वही लोग हैं जिन्होंने लॉज में जाकर स्टाफ की पिटाई की थी। मैंने नेशनल पुलिस डेटाबेस में से कंफर्म करवाया, ये लोग झूठे पुलिस थे, फेक पुलिस।
इसलिए कन्नू शायद हमसे बात नहीं करना चाहती। वर्दी पर से उसका भरोसा उठ चुका है। उसे लगता है कि पुलिस उसकी दुश्मन है। लेकिन ये लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? कन्नू, ये जो लोग हैं ये पुलिस नहीं, ये नकली पुलिस है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, और अगर तुम हमारी मदद करोगी तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें लौटा देंगे। सर, इन्हीं लोगों से तो हम बच के भाग रहे थे। ये लोग हमें मारना चाहते हैं सर, इसीलिए हमारे गांव झज्जर हमें छोड़ना पड़ा था। वो लोग गांव से हमारे पीछे पड़े। लेकिन ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? और राजवीर एक दूसरे से प्यार करते थे। परिवार के खिलाफ जाकर हमने एक दूसरे से शादी कर ली थी। गांव में ये सब ना चलता था, इसलिए परिवार वालों ने हमारे पीछे पुलिस लगवा दी। गोलियां हमने ना चलाई थी सर, वो उन्होंने चलाई थी। वो लोग हमारे पीछे पीछे पड़े हुए थे। मैंने आप लोगों से झूठ इसलिए कहा था कि मेरा बेटा ना है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब उसकी भी जान को खतरा था। बंदूक तो मैंने सिर्फ इसलिए रखी थी ताकि मेरे बेटे की सुरक्षा कर पाऊं मैं। राजवीर के परिवार वाले हार मानने को तैयार ही ना थे। हम लोगों ने किसी सुपारी लेने वाले को हमारे लिए सुपारी दे रखी थी, इसलिए हम जहां भी जाते थे वो लोग हमारा पीछा करते करते वापस आ ही जाते थे। मुझे हमारा बेटा चाहिए, मुझे और कुछ ना चाहिए। चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। साहब, हम किसी राजदीप को नहीं जानते। वो हमारे लिए उसी दिन मर गया जिस दिन उसने एक दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ली थी। नाम खराब कर दिया उसने हमारे खानदान का। तो अपना नाम वापस बनाने के लिए तुम लोगों ने उनके नाम की सुपारी दे दी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही ऐसा कुछ करने का हमारा इरादा था। वो लड़की ही हमारे बेटे के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। मुझे लगता है ये लोग जरूर कुछ कर रहे थे। 24 घंटे नजर रखो इन पे। चल। लॉज में जो ये बोगस पुलिस आए थे, आसपास इनकी फोटो दिखा के पूछताछ करो। सर, मैंने राजवीर के फैमिली के बारे में पता किया। उनका फ्रूट एक्सपोर्ट का बिजनेस है हरियाणा में। अच्छा खासा पैसा है, काफी दबंग लोग हैं। फिर तो गन खरीदना और सुपारी देना उनके लिए बाएं हाथ का काम है। बिल्कुल सर, मैंने उनके कॉल डिटेल्स भी चेक किया। कॉल डिटेल्स में से मुझे एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि उन दोनों के पीछे कौन पड़े थे। कन्नू की फैमिली की कोई खबर नहीं? सर, मैंने उनके परिवार के बारे में पता किया। उनकी हालत अच्छी नहीं है। उसके पिता गारमेंट इंडस्ट्री में सेल्समैन है, अम्मा हाउसवाइफ। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि किसी को सुपारी दे सके। मैंने कॉल रिकॉर्ड भी चेक किया, कुछ भी नहीं मिला सर। वो लोग थाने आने वाले हैं। तो हमारे लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि कन्नू और राजवीर की सुपारी किसने दी। जब तक ये पता नहीं चल जाता, कन्नू की जान को खतरा है और कन्नू की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। मेरी बच्ची आप अपनी बच्ची को अपने साथ लेके जा सकते हैं। बैलिस्टिक रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि मंदिर में चली गोलियां कन्नू की गन से नहीं निकली थी। लेकिन जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते, हम कन्नू की सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल को तैनात रखेंगे। सर, मेरे को पक्का यकीन है कि ये राजीव के घर वालों का ही काम है। मेरी बेटी को मार गिराएंगे ये। आप चिंता न करें, हम अपराधियों को जेल तक पहुंचा के रहेंगे और तब तक आप लोग ये शहर छोड़कर ना जाएं। आप अपनी बेटी को ले जा सकते। पाटिल, इनके साथ जाओ। सर, एक खबर पता चली। जो लोग नकली पुलिस बन के कन्नू के पीछे पड़े थे, उनमें से एक का नाम चंदर है। इस चंदर के ऊपर पहले से चोरी, खून और लूटपाट के मामले दर्ज है। फिलहाल वो आरेगांव में रहता है। चंदर को अरेस्ट करना होगा, जिसके लिए आर्य पुलिस से बात करनी है। चलो सब। कौन है तू? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों मार रहा है मेरे को? कोई है क्या? हमें एक औरत की भी तलाश है जिसका नाम जलवाला है। हमें तफ्तीश तेज करनी है। मामला उलझता जा रहा है और ये कत्ल की वारदातें किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। सर, ये देखिए सर, खूनी ने चंदर को जलाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया। इस डब्बे पे सीरियल नंबर है। पता करो कि ये कहां से खरीदा गया और किसने खरीदा। सर, हमें जो केमिकल का डब्बा मिला था उसका सीरियल नंबर ट्रेस हो चुका है और वो प्रणव ने ही खरीदा था। गुड, मैं तुझे प्रणव का एड्रेस भेजता हूँ, उठाओ उसे।
बता, चंदर को क्यों मारा? चंदर ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। साला मेरी बीवी के साथ सोता था, मेरी माँ और मेरे बच्चे को मरवा दिया। साला हिम्मत आ गई मुझे। ये तो जलवाला को भी मार रहा था पर मेरे हाथ नहीं लगे। बिगपुरी में जो तूने गोलियां चलाई थी वो? मुझे कन्नू और राजवीर को मारने की सुपारी मिली थी। कन्नू और राजवीर को ना मार पाने की वजह से मुझे छुपना पड़ रहा था। वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। गैंग के लिए सुपारी का काम पहली बार खत्म नहीं हुआ था। कौन है लीडर तुम लोगों का? चंदर हमारी गैंग का लीडर था और वो किसी पर दया नहीं करता था। चंदर का जलवाला के साथ अफेयर था, इसलिए मैं जलवाला को मारना चाहता था। जलवाला के बारे में बता। मुझे नहीं मालूम। मैं तो बस पुलिस को गुमराह करना चाहता था ताकि जलवाला पकड़ी जाए। इसीलिए मैंने आपको पीसीओ से कॉल किया था। मुझे जलवाला के बारे में बताना है कुछ। अब जलवाला कहाँ है? नहीं मालूम। कौन हो तुम? प्रकाश, हेलो पुलिस। सर, आर्य कॉलोनी से अभी कॉल आया था। वहां एक और मर्डर हो चुका है और इस बार विक्टिम जलवाला का पड़ोसी है। चलो। सर, मैं यहीं पास से ही गुजर रहा था कि अचानक गोली की आवाज सुनी, तो मैं आकर देखा तो प्रकाश को गोली लगी थी, तो मैंने आपको कॉल किया। भागले, सर तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। चलो। इसे भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया, लेकिन ये मर चुका है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। और इस एरिया का कोना कोना छान मारो। सब जलवालों को हम मारना चाहते थे, वो हमारे खिलाफ हमारे औरत को भड़का रहे थे। जब हम उसके घर गए, उसकी किस्मत अच्छी थी साहब कि वो घर पर नहीं थी, लेकिन उसकी सास और उसके बेटे को कीमत चुकानी पड़ी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, कन्नू के पिताजी ताला तोड़ के घर के अंदर चले गए और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया है। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। वो रहा घर सर, वो लोग अंदर ही है सर। तोड़ दो। क्या हो रही है? मेरा बच्चा तारे को मारने से कोई दूर ना कर सके। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? कन्नू तुम्हारी ही बेटी थी, अपनी ही बेटी के जान के दुश्मन क्यों बन गए तुम लोग? साहब, कन्नू तो हमारी अपनी बेटी थी। हम तो उसके पति और उसके बेटे को मारना चाहते थे। हम चाहते थे कन्नू आजाद हो जाएगी तो हम अपनी किसी बिरादरी वाले के साथ उसकी शादी करवा देंगे। कन्नू शादीशुदा थी, अपने पति और बच्चे के साथ खुश थी। वो किस दुनिया में जी रहे हैं आप लोग? साहब, हम दुनिया वाले से नहीं डरते, हम सिर्फ भगवान से डरते। भगवान का रास्ता प्यार का रास्ता है। ये जात पात धर्म धर्म सब हम लोगों ने बनाया, लेकिन तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ पाओगे इस बात को। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरे हाथों वांग्या की मौत हो गई थी। चंदर ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसकी मदद करूंगी तो वो मुझे और मेरे परिवार को छोड़ देगा। नहीं नहीं चंदर, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं किसी का खून नहीं कर सकती, मैं मार नहीं सकती किसी को। चंदर, इतनी हिम्मत ही नहीं है मुझ में। वांग्या को तो तूने आसानी से मार दिया, बस वैसे और दो जन को मारना है। वांग्या की लाश को तो मैं ठिकाने पे लगा दूंगा, उसके बाद तू भी आजाद, तेरा परिवार भी आजाद। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे उसके बात सुननी पड़ी। अगर मैं उसकी बात नहीं सुनती तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार देता। चंदर ने मेरा इस्तेमाल किया क्योंकि ये काम करने के लिए उसके पास और कोई आदमी नहीं था। और अगर एक औरत ये काम करती तो किसी को उस पर शक भी नहीं होता और पुलिस भी आसानी से नहीं ढूंढ पाती। जब तुम्हें कॉन्ट्रैक्टर और बैंकर को मारने की सुपारी मिली थी तो तुमने संकेत और प्रकाश को क्यों मारा?
क्या तुम भी सुपारी किलिंग के धंधे में उतर चुकी थी? नहीं साहब, प्रकाश और संकेत ने मेरा घर जलाया था। उस रात मैं अपने बच्चे रतन को लेकर वहां से भाग ही रही थी कि मैंने देखा अगली सुबह मुझे पता चला कि मेरा घर जल गया था। अंबरनाथ में मेरे बहन के पास मैंने रतन को छोड़ा और कन्नू और राजवीर, इन दोनों की सुपारी किसने दी थी? ये काम भी तुम्हें सौंपा गया था? हाँ, उस कॉन्ट्रैक्टर और बैंकर को मारने के बाद चंदर ने मुझे कन्नू और राजवीर को मारने का काम दिया। चंदर ने? लेकिन चंदर को उसे मारने की सुपारी किसने दी? कन्नू के माता पिता ने। साहब, मैं प्रणव को भी मारना चाहती थी, बहुत नफरत करती थी उससे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इससे पहले कि मैं उसे मारती आपने उसे पकड़ लिया, वरना मैं उसे मारने के बाद आत्मसमर्पण करना चाहती थी। मैं नहीं जानता कि इस खूनी खेल से किसे क्या मिला, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इससे किसी को भी चैन, सुकून और आजादी नहीं मिलेगी। कन्नू इस वक्त अपने बच्चे के साथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अब भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही है कि उसका सुहाग किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने माँ बाप ने उजाड़ा था। आखिर क्यों कुछ लोग अपनी रूढ़िवादी सोच को लेकर इतने कट्टर हो जाते हैं कि उस सोच के आगे उन्हें अपनों की जिंदगी की अहमियत भी छोटी लगने लगती है। किसी ने खूब कहा है कि गम बांटने से कम होते हैं और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।